एक छोटे से गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा तनाव बना रहता। उसे हर छोटी बात की चिंता रहती। खेत में फसल कैसी होगी, घर का खर्च कैसे चलेगा और भविष्य में क्या होगा। इन चिंताओं ने उसे इतना घेर लिया कि वह रातों को सो भी नहीं पाता था। एक दिन जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई तो उसकी दादी ने उससे कहा, अर्जुन, अगर तुम अपने तनाव से छुटकारा चाहते हो तो पास के जंगल में स्थित सुकून बाबा से मिलो। वे हर समस्या का हल जानते हैं। जंगल की यात्रा अर्जुन ने सुबह होते ही सुकून बाबा से मिलने का निर्णय लिया। वह अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ता गया, रास्ता और घना और डरावना होता गया। चारों ओर अजीब सी आवाजें आ रही थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर बाद उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा, जिसने सफेद कपड़े पहने थे और एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा था। वह आदमी बिल्कुल शांत और स्थिर था। अर्जुन ने समझ लिया कि यही सुकून बाबा है। सुकून बाबा से मुलाकात। अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे हर वक्त तनाव रहता है। मैं क्या करूं? बाबा ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन पहले तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ बाबा, मैं तैयार हूं। पहली चुनौती, अंधेरा गुफा। बाबा ने उसे जंगल के अंदर एक गुफा की ओर इशारा किया और कहा, इस गुफा में जाओ और वहां से एक काला पत्थर लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना वहां पूरी तरह अंधेरा है। तुम्हें केवल अपने मन की शक्ति से रास्ता ढूंढना होगा। अर्जुन गुफा के अंदर गया। वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे हर कदम पर लग रहा था कि वह गिर जाएगा या कहीं फंस जाएगा। लेकिन उसने बाबा की बात याद की और अपने डर को काबू में रखा। उसने धीरे धीरे गहरी सांसें ली और अपने मन को शांत किया। कुछ देर बाद उसे गुफा के कोने में एक काला पत्थर मिल गया। वह पत्थर लेकर बाहर आ गया। बाबा ने उसे शाबाशी दी और कहा, देखो, अगर तुम डर को काबू में रखो तो अंधेरे में भी रास्ता मिल जाता है। दूसरी चुनौती, बहता नदी। फिर बाबा ने उसे एक नदी की ओर इशारा किया। नदी का बहाव बहुत तेज था। बाबा ने कहा, इस नदी को पार करो और दूसरी तरफ से एक फूल लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें बहाव में खुद को संभालना होगा। अर्जुन ने नदी में कदम रखा। तेज बहाव ने उसे कई बार गिराने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने कदमों को मजबूती से जमाए रखा। धीरे धीरे उसने नदी पार कर ली और दूसरी तरफ एक सुंदर फूल पाया। फूल लेकर वह वापस आया। बाबा ने कहा, देखो, जीवन की समस्याएं भी इसी नदी की तरह होती हैं। अगर तुम बहाव में टिके रहो तो सफलता जरूर मिलेगी। तीसरी चुनौती, चमत्कारी दर्पण। बाबा ने अंत में अर्जुन को एक दर्पण दिखाया। उन्होंने कहा, इस दर्पण में देखो और बताओ कि तुम क्या देखते हो, लेकिन याद रखना, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। अर्जुन ने दर्पण में देखा। उसमें उसने खुद को बहुत कमजोर और दुखी हालत में देखा। वह डर गया और बोला, बाबा, मैं तो बहुत कमजोर और असफल दिख रहा हूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। अब अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर की ताकत को महसूस करो। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। जब उसने दोबारा दर्पण में देखा तो उसे खुद को मजबूत और आत्मविश्वासी दिखा। तनाव का समाधान। बाबा ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा तनाव केवल तुम्हारे डर, बहाव में बहने की आदत और भ्रमित सोच का परिणाम है। अगर तुम अपने डर को काबू में रखो, हर चुनौती का सामना करो और अपने भीतर की ताकत को पहचानो, तो तुम तनाव मुक्त हो जाओगे। अर्जुन को समझ आ गया कि उसका तनाव केवल उसकी सोच का खेल था। उसने बाबा को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। नया जीवन। घर लौटने के बाद अर्जुन ने अपनी जिंदगी में ये 3 बातें अपनाई। उसने अपने डर का सामना करना, हर समस्या का डटकर सामना करना और अपने मन की ताकत पर भरोसा करना सीख लिया। अब वह एक खुशहाल और तनाव मुक्त जीवन जीने लगा। कहानी से सीख। इस कहानी का संदेश यह है कि तनाव हमारे अपने डर, भ्रम और सोच का परिणाम है। अगर हम खुद पर भरोसा करें तो हर समस्या का हल मिल सकता है।